हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह मैथ में नए क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आपकी डिमांड पर जैसा कि आप चाहते थे कि वीडियो की जो है स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, मीन्स वीडियो जो हमारा 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 12 मिनट का होता था, तो आप जैसा चाहते थे कि वीडियो को हम 30 मिनट से लेकर 40 मिनट या 1 घंटे का बनाएं, तो अभी हम वीडियो की जो स्ट्रेंथ है यानी कि जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो लगभग 30 से 40 मिनट का रखेंगे। अब जो भी आपके पास वीडियो आएगा वो हर वीडियो 30 से 40 मिनट का होने वाला है, ठीक है ना। और आपको बता दें, इससे पहले हमने क्या किया था, पार्ट 10 और पार्ट 9 किया था। पार्ट 9 में हमने समद्विबाहु त्रिभुज को जाना था कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, वो सारे हम फॉर्मूले जान चुके हैं। इसके बाद हमने पार्ट 10 में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को जाना और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं उनके बारे में जाना। आज हम समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज पर बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पॉसिबल हैं, बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। कुछ आज के वीडियो में हो जाएंगे और जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर बेस्ट क्वेश्चन और मिलते रहेंगे तो उनको भी आपको कंटिन्यू रूप से कराते रहेंगे, ठीक है ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार तथा दूसरी भुजा क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। अगर हमने ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया तो हमने बोला ए बी और ए सी इसमें क्या है, बराबर है, ठीक है। इसमें आधार क्या होता है, जो बराबर भुजाओं के अलावा भुजा बचती है वो इसका आधार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो हमें ये तो दिया 10 सेंटीमीटर, और बराबर भुजाओं जो दूसरी भुजा दी है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। मतलब अब तो या तो ए बी आपकी 13 होगी, ए सी 13 होगी, तो आपको जानते हैं कि दो भुजाएं ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू 13 है तो ए सी भी कितनी हो गई, 13, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है और साथ ही आपको परिमाप निकालना है। तो अगर हम बात करें कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर आप बता चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √ 4a² माइनस b²। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर b क्या है और a क्या है। तो a तो है समान भुजा, समान भुजा मतलब जो आपस में बराबर भुजाएं उसकी लंबाई a के बराबर है, और b क्या है यहाँ पर, असमान भुजा यानी कि आधार, जो आपका आधार है या असमान भुजा, इसको हम आधार भी कह सकते हैं या असमान भुजा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास b की वैल्यू भी है और हमारे पास a की वैल्यू भी है, तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले में रखकर। तो चलिए हम देखते हैं कि b की वैल्यू कितनी है। तो आप कहेंगे b दिया हमें 10 सेंटीमीटर, a की वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे सर 13 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो क्षेत्रफल आप निकालेंगे, b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 10 बटे में कितना, 4 √ 4a²। a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 13, तो 13 का वर्ग करना है यहाँ पर, इनटू में कर दीजिए, माइनस b², b की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए 2 से कैंसिल होगा, तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 2, ठीक। तो ये 5 बटे 2 तो बाहर चल रहा है। अब अंदर आप देखिए क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 इंटू ये 169 हो जाएगा, 13 का वर्ग माइनस कितना हो जा 100 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको 4 का मल्टीप्लाई 169 से करना है। तो अब आप 4 का मल्टीप्लाई 169 से करेंगे तो 9 चौक 36 की 6 हासिल में कितना आएगा, 3, 6 चौको 24, 3 27 की 7 हासिल में कितना आएगा, 2, 4 एकम 4 और 2 6, 676 माइनस कितना हो गया, 100। तो आपका ये बचा 5 बटे 2 अंडर रूट में, देखिए 100 माइनस करेंगे तो 576। अब 576 किस संख्या का वर्ग होता है, तो आप कहेंगे सर 24 का। तो 576 का वर्गमूल क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 576 का जो वर्गमूल है वो 24 आएगा। तो 24 कटेगा 2 से 12 बार, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। तो आपके पास एरिया कितना आ गया, 60 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आपको आधार दिया था और एक भुजा की लंबाई दी थी, उसका क्षेत्रफल तो निकाल लिया, ठीक। अगर आप चाहें अपना समय बचाना तो आप देख सकते हैं, अगर केवल एक ही ऑप्शन में आपको 60 दिया हो तो इसके बाद आप परिमाप ना भी निकालें तो भी काम चल जाएगा। अगर एक ही ऑप्शन में 60 है तो देखिए इसमें भी 60 है और इसमें भी 60 है, तो इन दोनों में से एक हमारा एक आंसर हो सकता है, बी और डी हमारा आंसर
नहीं होगा। यहाँ तो एक बात समझ में आ गई, लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं जिनमें आपको क्षेत्रफल कितना दिया है, 60 दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें परिमाप भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम परिमाप की ओर बात कर लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a + b। कितना होता है परिमाप, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो होता है भाई 2a + b। भाई किसी भी आकृति का परिमाप यदि आपको निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। अब 2a क्यों, क्योंकि जो समान भुजा थी उसकी लंबाई a है तो वो 2 होती हैं, तो वो हो गया 2a + b मतलब आधार। तो ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब आपको पता है a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे a की वैल्यू सर 13 है, b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10 है। चलिए रख दीजिए यहाँ पर, तो 2 × कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया 20 प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13। अच्छा a की वैल्यू 13 थी, सॉरी यहाँ पर हमने 10 रख दिया, तो आप देखिए इसको करेक्शन कर लीजिए फिर दोबारा से। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 13 है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 13 + 10, तो ये हो गया आपका 26 और प्लस में 10, तो ये आपका आ गया 36, यानी कि परिमाप आपका 36 सेंटीमीटर निकला। अब आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया है 60 और 36, तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपने समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको कि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपसे बोल रहे हैं उसका क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए जिसको अच्छे तरीके से इसको समझना है तो इसका पार्ट 10 जरूर देखें, उसमें आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया है, और बाकायदा उसके जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे फॉर्मूले भी बताए गए हैं। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और BC और AB कैसी होगी, बराबर भुजाएं हो गई। अब इसका विकर्ण आपको दिया है, तो विकर्ण मतलब जो AC है वो विकर्ण कहलाता है, यानी कि कर्ण आपको दिया है। विकर्ण की लंबाई बोले तो इसको कर्ण भी कहते हैं, तो कर्ण की लंबाई कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ समझना है कि अगर ये वाली भुजा A है तो ये भी A होगी, और इसको हम क्या मानते हैं, B। लेकिन B को अगर आप A के फॉर्म में लिखते हैं तो ये होती है A√2। ध्यान रखना, ये फॉर्मूले में हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। तो यहाँ पर कर्ण कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, आप इसको निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू हो गई आपकी A√2, मतलब आपको बराबर भुजाओं में से अगर एक की भी लंबाई आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल सकती है। अब आपको चाहिए क्या भाई, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल होता है 1/2a²। देखिए हमने इसलिए आपको b को a के रूप में लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें a की रिक्वायरमेंट है। अगर हम a निकाल लेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए आपके पास b की वैल्यू कितनी दी है, 5, तो आप कहेंगे A√2 बराबर कितना है, 5 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5/√2। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या निकल आएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 5/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/2। 5 का वर्ग तो आप कहेंगे सर 25, और √2 का वर्ग तो आप कहेंगे 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 25/4 ये किस में आएगा, सेंटीमीटर। विकर्ण दिया था यानी कि कर्ण की लंबाई, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 25/4 वर्ग सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया आपका, 25/4, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि समकोण समद्विबाहु का त्रिभुज जो होता है उसका विकर्ण क्या होता है, बी होता है, और बी को यदि आप ए के फॉर्म में लोगे तो A√2 होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2a², यानी कि जो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई थी उसके वर्ग के बराबर, वर्ग करके उसका आधे के बराबर इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक, यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है इस क्वेश्चन में, तो उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। कर्ण मतलब विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। चलिए तो हम देख लेते हैं भाई कैसे हम विकर्ण निकालेंगे। यहाँ पर जब आपको परिमाप दिया हो, आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो अब हम जानते हैं कि समकोण
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे सर ये होता है a√2 प्लस 1, ये इसका परिमाप होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। कैसे आया? तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, पार्ट 10 देखें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया आपके पास, a√2 ब्रैकेट में √2 प्लस 1, ये आपका क्या होता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अगर आपको निकालना है क्या यहाँ पर? कर्ण की लंबाई निकालनी है, तो हम जानते हैं भाई कर्ण की लंबाई कितनी होती है इसकी। तो अभी हमने आपको बताया कि कर्ण की लंबाई, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई होती है b, और b को हम लिखते हैं a√2 के फॉर्म में। यानी कि अगर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, उसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम पहले तो कंपैरिजन कर देंगे परिमाप का परिमाप से। परिमाप कितना दिया है? 4√2 प्लस 4 दिया है आपको, ठीक है ना। तो a√2 प्लस 1 ये हमारा परिमाप है, और आपको कितना दिया है? 4√2 प्लस 4 दिया है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लिया तो √2 प्लस 1 आ गया। यहाँ क्या बचा? a√2 प्लस 1, ये तो चल ही रहा था। √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 कैंसिल हो गया। a√2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और आप देखिए a√2 क्या था? कर्ण था। तो हमारे पास कर्ण आ गया कि नहीं? तो कर्ण की लंबाई कितनी आ गई? यानी कि b बराबर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आई होप बात आप तक पहुंच गई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर लंबाई की हैं तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपको याद आएगा कि पार्ट 10 में हमने आपको एक फॉर्मूला करवाया था कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हों और उनके बीच बनने वाला कोण आपको दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए एक बार फिर से आप याद कर ले इस चीज़ को। यदि हमने बोला कि त्रिभुज ए बी सी है और उसकी एक भुजा आपको ए दी है और ये वाली भुजा आपको बी दी है, ठीक है, और इनके बीच बनने वाला कोण यदि थीटा है तो यहाँ पर क्षेत्रफल होता है इस त्रिभुज ए बी सी का 1/2 AB साइन थीटा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम इसको भी नाम ABC दे देते हैं और इसकी बराबर भुजाएं यानी कि ये भी 10 है और ये भी 10 है और इनके बीच बनने वाला कोण कितना है? 45 डिग्री का है। तब आपको क्षेत्रफल बताना है। तो आप समझ गए कि ए की जगह पे भी 10 आएगा और बी की जगह पे भी 10 आएगा। यानी कि अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्षेत्रफल 1/2 A² साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं ए क्या होती है? बराबर भुजा या समान भुजा वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी आसानी से अब आप क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थीटा का मान भी है और हमारे पास ए की वैल्यू भी है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे आएगा? 1/2 ए की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 10 का वर्ग, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 10 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 100 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? बस ये आपको पता जरूर होना चाहिए। तो आपको बता दें साइन 45 का मान 1/√2 होता है, यानी कि 1/√2 साइन 45 का मान होता है, ठीक है। 2 से ये कितने बार कटेगा? 50 बार। तो 50 को आप लिख सकते हैं 25 × 2 और बटे में भी कितना है? √2। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि कैसे हम √2 से 2 को काटें। तो 1 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, ठीक है ना, 2 √2 होते हैं। तो √2 ये हो गया, क्योंकि √2 × √2 क्या हो जाएगा? 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 √2। और ये क्या है? आपका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल किस में जाएगा? यहाँ पर सेंटीमीटर दिया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर में। तो आपका आंसर क्या हो गया? 25 √2 वर्ग सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया? हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 का
आंसर निकाल लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल अब आपको बताना है क्या होगा। अब ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण समद्विबाहु, ठीक है। तो दो चीज़ें फिर से आप क्या करें, रिकॉल करें, फिर से याद करें कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहेंगे सर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है कितना होता है। तो आप कहेंगे 1/2 a² होता है, ठीक है, जहाँ पर a क्या है, समान भुजा की लंबाई है। क्लियर होगी बात। अब आप जानते हैं कि कर्ण क्या होता है इसका, तो आप कर्ण भी जानते हैं, b बराबर a√2 होता है, और वो आपको कितना दिया है, 16√2 के बराबर दिया है। ये सेंटीमीटर में दिया है, बहुत अच्छी बात है, सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे तो क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, तो a की वैल्यू मिल जाएगी तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हमने देखा भाई कर्ण हमें दिया है, कर्ण b के a के रूप में क्या होता है, तो b बराबर होता है a√2, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, √2 से √2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a² यानी कि 16 का स्क्वायर, तो 1/2 16 का स्क्वायर यानी कि आप कहेंगे 256 का आधा करना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये आपका आएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 128 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे ऑप्शन सी सर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सिंपल क्वेश्चन है, सारे जो क्वेश्चन है वो सारे किस पर बेस्ड हैं, फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। अभी हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे, पर आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, अपने फॉर्मूलों को याद कर लें, पार्ट 9 और 10 जरूर देखें, जिससे आपको समझ में आ जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर हैं, तो इसके परिमाप के संभव मान क्या होंगे, इसके परिमाप के संभव मान क्या होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो इसके परिमाप के संभव मान मतलब दो परिमाप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं अब वो समझना है आपको। देखिए इन्होंने बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये बात तो कन्फर्म है कि दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी। चलिए हमने बोला ए बी और ए सी बराबर हो गई। अब इन्होंने बोला कि दो भुजाएं इसकी कौन कौन सी दी है, एक तो 15 सेंटीमीटर दी है और एक आपकी 22 सेंटीमीटर दी है। अब आप समझिए कि अगर हम इसको ए बोलते हैं और इसको भी एक समान भुजा की लंबाई, और जो आधार है इसको हम बी बोलते हैं, तो अब आपको दो भुजाओं की लंबाई दी है, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि ये वाली ए है और ये वाली बी है, ठीक है। यानी कि 15 सेंटीमीटर को अगर हम ए मानते हैं तो ये ए बी भी 15 हो जाएगी और ए सी भी 15 हो जाएगी और बी सी कितनी हो जाएगी 22। तो परिमाप कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आप कहेंगे कितना होता है 2a प्लस बी होता है। तो 2a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 15 प्लस b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 22। तो ये 15 दूनी 30 हो गया प्लस 22 हो गया, तो ये 52 आ गया। यानी कि एक कंडीशन में तो परिमाप कितना निकला 52 सेंटीमीटर। संभव मान क्यों बोल रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि आपको इन्होंने ये नहीं बोला कि 15 सेंटीमीटर समान भुजा वाली लंबाई है, समान भुजा है, समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है या 22 सेंटीमीटर समान भुजा की लंबाई है, या ये भी नहीं बोला इन्होंने कि 15 सेंटीमीटर आधार है या 22 सेंटीमीटर आधार है। तो दोनों कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने देखा कि एक कंडीशन में जब हमने 15 को ए माना और 22 को बी माना, तब हमारा परिमाप कितना आया 52 आ गया। चलो अब हम 15 को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, 15 को बी मान लिया और 22 को कितना मान लेंगे, ए मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आधार 22 है या 15 आधार है, ठीक है ना। चलिए तो अगर हम बात करें अब परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अब परिमाप होगा 2a प्लस बी। अब a की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई तो 22 कर दीजिए, b की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 15 हो गई। चलिए 22 दूनी कितना, तो आप कहेंगे सर 44 प्लस कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा देखिए 9 और
5, 59 हो जाएगा। यानी कि जो परिमाप आएगा एक बार तो 52 आएगा और एक बार कितना आएगा 59, यानी कि एक बार 52 और एक बार 59 आपका आंसर होगा। तो अब आप देख लीजिए जो संभव मान है परिमाप के वो 2 आ रहे हैं, तो 52 और 59 तो किस ऑप्शन में दिए हैं, 52, 42 ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 59, 53 ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, 52, 59 ये वाला आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप, ऑप्शन सी पर। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, समझना है आपको चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे संभव मान पूछे गए, मतलब एक मान नहीं निकल रहा है, परिमाप दो निकल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कौन सी भुजा आधार है और कौन सी भुजा समान वाली भुजा है। क्लियर हो गई बात, चलिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, यदि असमान भुजा की लंबाई 2 इकाई है तब समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए इन्होंने बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको 4 वर्ग इकाई दिया है, ठीक है, और साथ ही आपको क्या दिया है, असमान भुजा की लंबाई। अब आप जानते हैं असमान भुजा क्या होता है, आधार यानी कि बी। तो चलिए अगर हम बात करें कि आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो हमने भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया यहाँ पे, इसको नाम ए बी से दे दिया। इसमें ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ये ए है और ये ए है और ये बी है। तो आपको असमान भुजा की लंबाई यानी कि 2 दी है, और इसका जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, तो वो आपको 4 वर्ग इकाई दिया है। कितना दिया है, 4 वर्ग इकाई, इकाई का वर्ग कर दिया। तो अब आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया और आपको बी दिया है, आपसे ए की वैल्यू पूछी है, आपसे समान भुजा की लंबाई पूछी है, यानी कि ए की वैल्यू आपसे पूछी है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4 a² माइनस b², जहाँ b क्या है, आधार या असमान भुजा है, a क्या है, समान भुजा है, ठीक है। ये क्षेत्रफल किसके बराबर, तो आपका आंसर 4 इकाई के बराबर। अब देखिए आपको b की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट में कितना, तो 4a² माइनस b²। अब b² यानी कि यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, b का मान रखना पड़ेगा। b का मान कितना है, 2, 2 का वर्ग कितना कर देंगे आप, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4, देखिए 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 4a² माइनस 4 इक्वल टू में कितना, तो आप कहेंगे 8। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो वर्गमूल को खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को, तो वर्ग कर दीजिए। आपने जैसे ही वर्ग किया दोनों तरफ, आपने क्या किया वर्ग, तो ये हो गया 4a² माइनस 4 इक्वल टू 64। यहाँ से आपका 4a² इक्वल टू निकलेगा, ये इस तरफ जाएगा, 4 तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68। 4 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम, 17 टाइम, तो a की वैल्यू हो जाएगी √70। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √70 आएगा। एक्चुअल में ये प्लस माइनस 17, लेकिन हम प्लस में ही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भुजा की लंबाई निगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये भुजा की लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती, आप ये चीज़ समझ ले, तो लंबाई क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। तो √17 यानी कि अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर 17 आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में, जैसे पहले से लेकर हम आज 8वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, कमेंट्स करके बताएं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है। जल्दी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, उसका हम आपको नंबर बता देंगे। उस नंबर पर आप अपनी जो भी समस्या हैं, इनके अलावा जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा, जब आप क्वेश्चन दें तो बल्क में ना दें, इकट्ठे 10-15 क्वेश्चन ना दें, एक 2 क्वेश्चन करके पूछें, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष 8 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब कितना है 8 सेंटीमीटर। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज और बना लेना। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब कितना है 8 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या क्या दिया है, आपको समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई होती है। तो देखिए हम समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हर बार ABC ले रहे हैं तो इसको हमने PQR नाम दे दिया। ये आपकी क्या होगी, ऊंचाई होगी H। ये आपको कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है।
ठीक है, शीर्ष मतलब आधार पर, तो ये PQRS नाम दे दिया। PS आपकी ऊंचाई हो गई जिसकी लंबाई कितनी दी है आपको 8 सेंटीमीटर के बराबर दी है। परिमाप आपको दिया है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं तो बराबर होनी है, दो भुजाएं बराबर है तो हमने PQ और PR को बराबर कर दिया। अगर ये A है और ये भी A है तो आधार कितना B मान लिया। तो आप जानते हैं परिमाप कितना होता है, तो आप कहेंगे सर परिमाप होता है समद्विबाहु त्रिभुज का 2A + B और इसकी वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 64 सेंटीमीटर। ठीक, साथ ही आपको H कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर H आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो चीज़ क्या है बच्चों, कि समद्विबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर दो भागों में बांटता है। एक बार फिर से सुन लें, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर दो भागों में बांटता है। तो हम कह सकते हैं कि जो SR है वो B/2 हो जाएगा और PQS जो है वो भी B/2 हो जाएगा। ये पूरी B थी तो B का आधा हो जाएगा और ये आपके पास A है और ये आपके पास H है। ठीक है, आप देखिए अगर आप त्रिभुज कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर त्रिभुज PSQ ले लें, अगर हम त्रिभुज PSQ ले लें तो त्रिभुज PSQ को थोड़ा सा गौर से देखें। यहाँ पर ये लंब है तो ये समकोण बनाना है, तो ये कर्ण होगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इसमें, और त्रिभुज PSQ में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग मतलब PQ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब PS का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि QS का वर्ग। अब आप देखिए PQ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे A का वर्ग बराबर में PS की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर H का वर्ग प्लस QS की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे B/2 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर H की वैल्यू आपके पास है, बाकी किसी की भी वैल्यू आपके पास नहीं है। तो अब आप देखिए H की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, इस पूरे को इधर ले जाइए, तो A² ये हो जाएगा B²/4, तो ये हो जाएगा माइनस का B²/4। H की वैल्यू आपने कितनी रखनी है 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 64। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। तो अब यहाँ पर अगर आप LCM लेते हैं तो ये हो जाएगा 4A² - B² और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये 64 × 4 कर दीजिए। बस इतना ही लिखिए क्योंकि ये आगे चल के कटना है, तो इसलिए हमने इसको इतना ही लिख दिया। अब आप थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन में एक नया मोड़ आ गया, यहाँ पर 4A² - B² = 64 × 4 हो गया। तो आप इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको अगर हम 2A² - B² लिख दें और बराबर में 64 × 4 है, चलने दीजिए। तो क्या हमने कोई गलती की, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं की सर, क्योंकि 4A² ही बनना है ये। जब इसका आप स्क्वायर होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया आपका A² - B² मतलब A + B A - B। तो आप इसको लिख सकते हैं 2A + B × 2A - B और बराबर में क्या है 64 × 4। अब आप देखिए 2A + B की वैल्यू आपके पास है कितनी 64, तो यहाँ पर आप करेंगे 64 × 2A - B और बराबर में क्या है, तो आप कहेंगे सर 64 यानी कि 64 × 4। 64 से 64 कैंसिल, तो आपके पास 2A - B की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 4। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, एक तो बन गई 2A + B = 64 और एक बन गई 2A - B = 4। अब देखिए ऐसा हमने कर लिया, यहाँ से अगर A और B की वैल्यू निकालने, चूँकि आपको निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल के लिए या तो हम फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है B/4 √4A² - B²। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 4A² - B² की वैल्यू हमारे पास है 64 × 4, तो यहाँ से सीधी वैल्यू लगा देंगे। तो हमें B की वैल्यू और चाहिए, तो B की वैल्यू कैसे निकालें, तो अगर आप इस इक्वेशन में से इसको घटा दें, ठीक है ना, तो हमने 64 में से घटाना है 4 को, तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2A से 2A कैंसिल और B और B कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2B और 64 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो देखिए 2 से ही कटेगा 30 बार, B की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो देखिए B की वैल्यू हमने ले ली 30 और साथ ही हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, तो हमारे पास 4A² - B² की वैल्यू है 64 × 4। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, B/4 √4A² - B²। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। तो ये B की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 30 बटे कितना हो गया 4, ब्रैकेट में आपका रहेगा 64 × 4। अब देखिए बहुत ईजी हो गया,
64 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिए 30/4 इंटू में ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 2। तो देखिए 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा कितना 4 का गुणा 30 से करेंगे 4 × 12 यानी कि 120 ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा 120। आई होप आप तक बात पहुंच गई। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे आप? ऑप्शन बी पर। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे? ऑप्शन बी में हमें दिया 120, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है? देखिए यहाँ तक हम वीडियो को आज समाप्त करते हैं। आज हमने 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। इसके आगे हम जल्द और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। और एक चीज़ ध्यान रखें, सैटरडे और संडे 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाएंगे। उसके लिए रीज़न है क्योंकि हमने और हमारे रीजनिंग वाले सर प्रदीप शुक्ला सर ने डिसाइड किया है कि आप लोगों को समय दिया जाए। आप लोग शनिवार और रविवार 2 दिन का समय लें। इस समय में जितने भी लास्ट वीडियोस हम कर चुके हैं उनको देखें, उनसे कुछ क्वेश्चन उठाएं या खुद से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करें। या फिर आप क्या करें, खुद से क्वेश्चनों को सॉल्व करें जिससे आपको समय मिले क्वेश्चनों को लगाने का। तो 2 दिन का समय लेकर आप क्वेश्चन लगाएं और अपने डाउट जरूर पूछें कमेंट्स में। क्लियर? चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।